ये है ब्रजरज। कि किन्हीं हाथों ने इसको बनाया होगा तो सोचा होगा किसी घर में ये जाएगा। और धूली किसी लोकल शॉप से आप इन्हें ले लीजिएगा। एक बार जलाने के बाद ना आपके घर से ये खुशबुएं कभी जाने वाली नहीं है। कई बार हम बहुत ही लो फील करते हैं। तो अब हम काट रहे हैं अपने 800 का केक काट रहे हैं और ये कट गया केक। 800 का केक तो कट गया है और उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। मैं कई बार आप लोगों को वीडियोस में बोलती हूँ और अगर आप लोग ना हो ना तो ये सारी चीजें मैं बिल्कुल अचीव ना कर पाऊं। तो सबसे पहला थैंक यू आप लोगों को, दूसरा बड़े लोगों का आशीर्वाद और दोस्तों की जो केयर और विशेस हैं वो साथ में हैं, और सबसे बड़ा है मेरे भगवान जी का मेरे ऊपर भी आशीर्वाद है, जो कि वो मेरे मेहनत को और मेरे प्रयासों को सफल करते हैं। तो उनके लिए भी मैं कुछ स्पेशल करने का मन था मेरा, जैसे कि मेरा मन था कि मैं आप लोगों को कोई डिश बना के सिखाऊं, लेकिन शानू ने ना सरप्राइज दिया और वो एक केक खरीद के ले आया और उसी को ही मैंने कट कर लिया है। भगवान जी के लिए भी मैं लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई थी, लेकिन वो सारी चीजें आपको मैं वीडियोस में दिखा ही देती हूँ। तो उसमें से कुछ खास चीजें आज मैं आपको दिखा रही हूँ और वो है कुछ ऐसी खुशबू जिनसे घर में इतनी पॉजिटिविटी आती है। मेरे घर में ना कई जगह ये सारी चीजें जो है जलती रहती हैं और एक घर का जो बिल्कुल माहौल है या जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल महकता रहता है। वही मैं आपके साथ ना कुछ उसमें से कुछ चुनिंदा चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ये है कुछ इस तरह की स्टिक जो कि धूप बत्तियां जिन्हें बोलते हैं, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन इसके साथ देखिए इसमें जो है ना साइज भी मिलते हैं। कुछ साइज ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। लेकिन अब देखो इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी चीजें होती हैं। ये है सम्रानी कप जो कि गोबर के बने हुए होते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, लोकल मार्केट में आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। और इसमें बीच में जो है यहाँ पे आग जलानी रहती है, जिससे कि बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव खुशबू देते हैं। आपको आसानी से मिल जाएंगे ये। और इनको जो आप जो है किसी कटोरी में भी जला सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के। या आपके पास कोई टी लाइट है, टी लाइट होल्डर होते हैं, उसमें आप इन्हें रख सकते हैं। आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में इस तरह की पैकिंग में भी आते हैं ये। अगर आप चाहते हैं कि घर में बहुत ही अच्छा एक खुशबू वाला माहौल रहे ना, तो इन कप के साथ ना आप यूज करिए इस पाउडर का। ये एक धुना पाउडर आता है, बहुत ही बढ़िया होता है ये। थोड़ा सा आप इसको छिड़क दीजिए जब ये आप सम्रानी कप जलाएं ना, इस तरह के बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घर में हवन हुआ है। ब्रजरज यानी कि जो ब्रज होता है ना, जो मथुरा वृंदावन का जो एरिया है, इसे ब्रज कहते हैं। और ये यहाँ की मिट्टी की ओरिजिनल खुशबू है। अब आप कहोगे कि मिट्टी की खुशबू तो हर जगह एक जैसी ही होती है, तो वही समझ लीजिए, अपनी अपनी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। ये जो है जैसे बारिश होती है तब जो मिट्टी में से खुशबू आती है ना, कुछ उस तरीके की खुशबू है ये। और इसे डिफ्यूजर में डाल के इत्र की तरीके से यूज करते हैं। और ये भी मैंने जो है ऑफलाइन यानी कि लोकल शॉप से ही लिया है। ये बहुत ही अलग सी किस्म की चीज है और ये आज तक मुझे नहीं दिखी। पहली बार मैंने ये चीज देखी तो मैं एकदम से ले आई। ये है केसर तिलक जो कि ठाकुर जी के लगाने के काम में आता है। इसमें केसर हुआ, चंदन हुआ, अश्वगंधा और बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल अलग तरीके का ये एक चंदन पाउडर समझ लीजिए, केसर तिलक है ये।
लगाया जाता है ये ठाकुर जी को, और इसे गुलाब जल में मिला के लगाते हैं, यूज करते हैं। तो ये गुलाब जल भी ऑर्गेनिक गुलाब जल है। इसे अगर स्प्रे करें और अगर आंखों में स्प्रे करें तो बिल्कुल भी नहीं जलता है। ये है एक एरोमा स्प्रे जो घर में कभी भी कहीं भी स्प्रे जिसका किया जा सकता है, और ये ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक है, यहीं तैयार होता है और बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। और इसकी जो खुशबू है वो है नेचुरल जैस्मिन की। और जैसे ठाकुर जी के ऊपर स्प्रे वगैरह करते हैं तो जैसे एक मेरे पास कमेंट आया था कि दूर से करना चाहिए, नहीं तो उनकी आंखों में जलन होती है। ये ऐसे बने हुए होते हैं, इतने ऑर्गेनिक होते हैं कि इनसे कहीं भी जलन जो है नहीं होती है, चाहे हम इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करके देख लें। तो शॉप पे ना वो टेस्टर्स रखते हैं, मैंने उन सबको टेस्ट करके देखा था, बहुत ही नेचुरल चीज़ है। ये है नेचुरल एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र में डालने के लिए। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं थोड़े से नॉन ऑर्गेनिक चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन ये प्योर ऑर्गेनिक है और इनकी खुशबू बिल्कुल नेचुरल होती है। और इसको ये सारी चीज़ों को ना फील करके ही पता किया जा सकता है, शब्दों में तो इनको बताया ही नहीं जा सकता है। कई बार हम बहुत ही लो फील करते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। ऐसे समय पे ना भगवान का स्मरण करो। आप 2 मिनट के लिए ही सही भगवान का स्मरण करो, या फिर अगर आपके पास कोई पेपर है ना तो उसमें आप जिनकी भी पूजा करते हो उनके नाम लिख लो 11 बार 21 बार। आपको एक नई ऊर्जा महसूस होती है, बिल्कुल अच्छा सा, बिल्कुल डिफरेंट आपको लगेगा। आप करके देखना। तो ये एक ना छोटी सी एक डायरी है और ये ना नेपाल से बनकर आती हैं यहाँ पे मथुरा में, और ये बिल्कुल नेचुरल पेपर से जो है बनती हैं और हैंडमेड है। ये सारी हैंडमेड नेचुरल पेपर से मिलकर बनी हुई हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर कभी भी मन अशांत हो ना तो भगवान का, अपने गोपाल जी का या किसी भी भगवान का, अपने आराध्य का आप नाम लिखिए, देखिएगा आपको अलग ही महसूस होगा, एक अलग तरीके का ही एनर्जी महसूस होती है। तो वैसे तो मैं अब तक एक नॉर्मल डायरी बना रखी है, मैंने अपने भगवान जी के पास ही रख रखी है, उसमें लिख देती हूँ। या जिसे कह दीजिए अपनी कोई शिकायत है भगवान से, या कई बार मतलब मुझे बहुत अच्छा सा फील होता है तो उसके लिए ये एक है नेचुरल, बिल्कुल छोटी सी बड़ी प्यारी सी डायरी। सुंदर लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है। एक छोटा सा पर्स जो कि ये भी नेपाल से ही बनकर आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने अपने भगवान जी की जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना उन्हें रखने के लिए ले लिया। अच्छा सा लगा मुझे कि किसी ने हाथ से इसे बनाया है, तो हम हाथ से बनी हुई चीज़ों को से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एक अलग तरीके का लगाव मुझे फील होता है, इसलिए मैंने इसे ले लिया कि किन्हीं हाथों ने इसको बनाया होगा, तो सोचा होगा किसी घर में ये जाएगा, कुछ रखेंगे, तो वही बस एक अलग सी फील थी ना, इसलिए मैंने लिया। अब आप कहोगे कैसी बचकानी सी फील है, लेकिन बस ऐसा ही महसूस हुआ और मैंने ले लिया। एक अगरबत्ती स्टैंड जो कि बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, घरों में होता है। ये वुड के भी आते हैं, नेचुरल लकड़ी के आते हैं और स्टील के आते हैं। जो मैंने वुडन देखे थे वो लेटे हुए रहते हैं इस तरह से, जिससे कि वो थोड़ी सी जगह घेरते हैं, इसलिए मैंने ऐसा नहीं लिया। मैंने ऐसा लिया जिसको खड़ा करके इस तरह से रख सकें। चीज़ें ना अच्छी लगती हैं। इस पर स्प्रे पेंट करके इसे मैं गोल्डन कलर से कर दूंगी। ये हैं अगरबत्तियाँ। अब आप कहोगे कि अगरबत्तियाँ तो जलाई नहीं जाती हैं क्योंकि उसमें बांस होता है, क्योंकि पहले एक बार मैंने अगरबत्तियाँ दिखाई थी तो आप लोगों के कमेंट आए थे कि दी अगरबत्ती तो जलाते ही नहीं है। लेकिन जो ये अगरबत्तियाँ हैं ये बिल्कुल सबसे पहले तो ऑर्गेनिक है, नेचुरल चीज़ों से बनी हुई हैं। अगरबत्ती में जो ये नीचे स्टिक होती है, लकड़ी होती है, ये नॉर्मली बांस की मिलती है, लेकिन जो ये वाली अगरबत्ती है ये बांस की नहीं है। इसके नीचे जो लकड़ी है ये अगर के पेड़ की लकड़ी है, इसीलिए इसको अगरबत्ती बोला जाता है। और ऐसी खुशबू है कि अगर आप इन्हें एक बार जला लोगे ना तो आपका मन करेगा हमेशा ये घर में जलती रहें। और जिसमें ये पैक करी जाती ना, ये सारा जो मटेरियल है ये भी जो है हैंडमेड पेपर, नेचुरल पेपर है। बहुत अलग अलग है और सब एक से बढ़कर एक है, जिसमें एक है ये रुद्राक्ष है, मिलन है, हेरिटेज है, नेचुरल है सारी ये।
और मैं हाथ में ही ले रही हूँ ना तो बिल्कुल अलग तरीके की खुशबू आ रही है। जब मैं शॉप से घर पे आई थी ना तो मेरे कपड़ों में जो वहां पे जल रही थी ना उनकी खुशबू आ गई थी और वो अभी तक वो खुशबू थी। आप इन्हें ऑनलाइन भी ले सकते हो, लेकिन मुझे पता नहीं कि ऑनलाइन मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। किसी लोकल शॉप से आप इन्हें ले लीजिएगा। मथुरा में तो मधुवन नाम से शॉप है जहां से मैं ये लेकर आई हूँ, और इसमें एक जो है उन्होंने मुझे दी थी कि आप इसे जरूर लेके जाइए, वो थी रूह कस्तूरी। उनका कहना ये था कि इसे अगर आप एक बार जलाएंगे ना तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं पूरे जीवन भर। और एक जो इसमें बहुत ही अच्छी है वो है ये, इसका जो नाम है ना वो है गोधूली। गोधूली का मतलब होता है एक वो समय जब दोनों वक्त मिलते हैं, शाम होती है, ये उस टाइम का समय होता है। तो उस टाइम पे जैसे ठाकुर जी में शाम को जब आप जलाएं, जैसे ठाकुर जी का दीपक जलाते हैं या भगवान का दीपक जलाते हैं, तो शाम को जब दीपक जलाएं तब इस तरीके की अगरबत्ती जलाएं। ये उसी समय के लिए उसी तरीके की सुगंध की बनाई गई है, बिल्कुल अलग मुझे लगी। आज तक मैंने ये इस्तेमाल नहीं करी थी, ना सुना था और ना देखा था, तो मैं इसे आज से जलाना शुरू करूंगी। बहुत ही अलग है, और सबसे बड़ी चीज इनको टच भी करो ना तो वो जो नेचुरल और वो क्वालिटी, वो सारी चीजें महसूस हो रही हैं। अगर ऑनलाइन होती तो मैं इसका लिंक आपको जरूर देती। हाँ, मैं शॉप जिनकी है उनसे जरा इसका अगर उनका कहीं अवेलेबल होगा तो जरूर पूछ कर आऊंगी, आपको बताऊंगी। इनकी तो खुशबू मैंने यहाँ रख रखी है ना तब भी आ रही है। ये भी बिल्कुल ऑर्गेनिक और नेचुरल है, और बंद होने के बाद भी इनकी खुशबू बिल्कुल अलग तरीके से आ रही है। पहले भी मैं इस तरीके की लेकर आती हूँ, जैसे गुग्गल है, कपूर गुग्गल है, कस्तूरी है, पंचवटी है, ये भी सब मैं अलग अलग खुशबू लेकर आती हूँ, जो कि उन्होंने भी क्लेम किया था कि बहुत अच्छी खुशबू है। नो डाउट इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और ये भी ऑर्गेनिक है। लेकिन जो मैं अब ये लेकर आई हूँ ना, इनकी तो बात ही कुछ और है। ऑर्गेनिक चीजों की जो खुशबू होती है या क्वालिटी होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और एक बार जलाने के बाद ना आपके घर से ये खुशबुएं कभी जाने वाली नहीं है ऐसा लगता है। तो ये थी कुछ अगरबत्तियां, और इसमें से मैं ये जो रूह कस्तूरी है ना इसे जलाने वाली हूँ अभी। तो इस तरह से पूरा होता है मेरा एक सेलिब्रेशन का छोटा सा वीडियो। तो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। अच्छा लगता है आप लोगों के लाइक्स देख के। पता नहीं क्यों जैसे लाइक कम रह जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ मेहनत में या इफर्ट्स में कमी रह गई है। तो देखो, पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना, कुछ भी अपनी जो विशेष हैं वो देना इंतज़ार रहता है मुझे। और इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे फॉलो करो। फेसबुक पे भी मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया है, तो आप फेसबुक पेज भी जाके चेक करो। कैच लाइफ विद भूमि एम नाम से मेरा फेसबुक पेज है, अभी स्टार्ट मैंने किया है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरीके के कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, क्योंकि आज मेरा कुछ काम जो है ना बाहर का वो भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूंगी कल के वीडियो में। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, सो मच, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।